अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। आज बात करेंगे उस आम आइनी तरमीम पर जिसने पूरे मुल्क में सियासी, इंतज़ामी और अदालती ढांचे पर एक नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम के बाद मुल्क के निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी आएगी, लेकिन ये बेहतरी किस तरह आएगी? कौन सी चीज़ें बदली हैं, कौन सी तजावीज़ ड्राफ्ट से निकाल दी गई हैं और ये सबसे बढ़कर इस तरमीम के मुल्क के आम शहरी पर क्या असरात होंगे? आज हम इन्हीं नुकात पर तज्ज़िया करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि तरमीम की मंजूरी से पहले कई निकात मशावरत के बाद निकाल दिए गए। इससे ज़ाहिर होता है कि फ़ैसला साजी में जल्दबाजी नहीं हुई, बल्कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर एक मुतवाज़न ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की गई। ऐसी तरमीम में इत्फाक राय बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में कानूनी और सियासी तनाज़ात जन्म लेते हैं। अब आते हैं इस तरमीम के बुनियादी फ़लसफ़े की तरफ। ये कहा जा रहा है कि मुल्क में एक मज़बूत बलदियाती निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है, और ये बात दुरुस्त भी है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक में बलदियाती निज़ाम ही वो बुनियाद होता है जो शहर, कस्बों और गली मोहल्लों की बेहतरी को यकीनी बनाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बलदियाती इदारे तो मौजूद हैं, मगर वो सिर्फ़ कागज़ों में ना इख्तियारात हैं, ना वसाइल हैं, ना फ़ैसला साजी में आज़ादी है। तरमीम के इब्तदाई ड्राफ्ट में बलदियाती निज़ाम को मजबूत बनाने की तजावीज़ शामिल थीं, लेकिन मुकम्मल इत्फाक न होने के बायस कुछ निकात निकालने पड़े। इसके बावजूद इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि निचली सतह पर इख्तियारात देने का अमल किसी न किसी शक्ल में आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुल्क के इंतज़ामी ढांचे के लिए एक आम पेशरफ्त हो सकती है। अब बात करते हैं मालियाती ज़िम्मेदारियों की। ये हकीकत है कि वफाक गैर मुल्की कर्ज़े लेता है, फिर उन्हीं कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा सूबों को तरक्याती मनसूबों, समाजी खदमात और मुख्तलिफ मदात में मुंतकिल कर देता है। लेकिन कर्ज़ों की वापसी का बोझ फिर भी सिर्फ वफाक के कंधों पर होता है। यही वजह है कि एक मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि बैरूनी कर्ज़ों की वापसी में सूबों को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसका मकसद कोई तसादम पैदा करना नहीं, बल्कि एक ऐसी मालियाती तकसीम की बुनियाद रखना है जो मुनसिफाना और ज़िम्मेदाराना हो। इस तरह दिफाई बजट का मामला भी सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि दिफा पूरे मुल्क का है, सिर्फ दारुल हुकूमत का नहीं। सरहदें पूरे मुल्क की हिफाजत जो है वो करती हैं, ख़तरात पूरे मुल्क को लाक होते हैं, लेकिन बजट का बोझ सिर्फ वफाक उठाता है। ये गैर मुतवाज़न सूरत हाल है और मुस्तकबिल में इसे दुरुस्त करना ज़रूरी है। एक और अहम नुकता है जिसने तवज्जो हासिल की है, वो है अदलिया के अंदर जजेस के तबादलों का इख्तियार। तरमीम के मुताबिक जज या जजेस के ट्रांसफ़र्स एग्जेक्टिव का इख्तियार नहीं होंगे, जिससे अदलिया की आज़ादी मज़ीद मजबूत होगी। अदलिया का आज़ाद होना किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और इस कदम को अदालती खुद मुख्तारी की तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आइन में तरमीम या तरामीम कभी किसी एक फ़र्द, किसी ख़ास मुद्दत या किसी मखसूस फ़ायदे के लिए नहीं होती। आइनी तरामीम पूरे निज़ाम के लिए बनाई जाती हैं ताकि रियासती ढांचा ज़्यादा मजबूत, मुस्तहकम और अमली शक्ल इख्तियार कर सके। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है क्योंकि मुल्क में अक्सर ये तासर दिया जाता है कि आइनी तरामीम शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, हालांकि ये तस्वर दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरमीम से वाकई मुल्क के निज़ाम में बेहतरी आएगी? इसका जवाब आसान नहीं है। तरमीम ने कई आम पहलुओं को छुआ ज़रूर है, लेकिन असल तब्दीली तब होगी जब इन निकात को मुकम्मल अमल दरामद के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बलदियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना हो, अदलिया को मजबूत और मज़ीद आज़ाद करना हो, या सूबों की माली ज़िम्मेदारी बढ़ानी हो, ये सब चीज़ें सिर्फ कागज़ी नहीं बल्कि अमली इक़दामात मांगती हैं। मुल्की ढांचे में मौजूद गैर मुतवाज़न या किसी से जो गैर मुतवाज़न सूरत हाल है, या गैर मुतवाज़न जो चीज़ें हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। वफाक पर बोझ ज़्यादा है, सूबों के पास वसाइल और इख्तियारात हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी कम है। बलदियाती इदारों के पास ना वसाइल हैं ना ताकत, जबकि अदालती निज़ाम में कई बुनियादी इस्लाहात की अभी भी शदीद ज़रूरत है। 27वीं तरमीम को इसी पस मंज़र में देखा जा रहा है। ये एक शुरुआत है, मुकम्मल हल नहीं। अगर दुरुस्त समत में इक़दामात किए गए तो ये तरमीम मुल्की निज़ाम को ज़्यादा मुतवाज़न और मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये सूबों की माली शमूलियत से वफाकी बोझ को कम कर सकती है। बलदियाती इदारों को हकीकी इख्तियारात मिले तो तरक्की की रफ्तार तेज़ हो सकती है। इदालती इस्लाहात निज़ाम इंसाफ को मजबूत करेंगी, और सबसे अहम बात यह है कि आइनी प्रोसेस और फ़ैसला साजी में मशावरत बढ़ाने से सियासी इस्तेहकाम भी पैदा होगा। आखिर में ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि आइनी तरमीम सिर्फ कानून की लाइनें नहीं होती,
ये कौम के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करती हैं। इनमें कई तब्दीली या की गई तब्दीली या तो मुल्की निज़ाम को मजबूत करती है या इसे मज़ीद कमज़ोर कर देती है। इसलिए 27वीं तरमीम को एक मौका समझना चाहिए, मगर ये मौका तब फ़ायदा देगा जब इस पर संजीदगी और खलूस नीयत के साथ अमल भी होगा। मुल्क के इस वक्त एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है हमारे मुल्क को जो शफाफ भी हो, मजबूत भी हो और लोगों के करीब भी हो। अगर ये तरमीम इस समत में एक कदम है तो हमें इसे मस्बत नज़र से देखना चाहिए, लेकिन साथ ही इस अमल पर नज़र रखना भी ज़रूरी है कि क्या जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत आवाम की आवाज़ होती है। हमारी तरफ से इतना कुछ, अपना ख्याल रखिएगा और आइंदा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से नवाजिएगा।